ताज की चोरी। अकबर बीरबल की अनोखी और रहस्यमयी कहानी, भाग 1। बुक हुक। अगर मुगल सल्तनत का सबसे कीमती ताज एक ही रात में शाही खजाने से गायब हो जाए और सुबह होते ही पूरे आगरा में हड़कंप मच जाए, सिपाही, मंत्री, दरबारी सब पर शक हो, लेकिन कोई सबूत न मिले, तो सोचिए उस चोरी को पकड़ेगा कौन? जब खुद बादशाह अकबर परेशान हो जाए और तब दरबार में बुलाया जाए उस आदमी को जिसकी बुद्धि तलवार से तेज थी। आज की कहानी है ताज की चोरी। एक ऐसी चोरी जिसने अकबर को भी चुप करा दिया और बीरबल ने ऐसा दिमाग लगाया कि चोर खुद सामने आ गया। कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत। मुगल सल्तनत अपने शिखर पर थी। आगरा का किला चमक रहा था। दरबार में सोने चांदी की चमक आंखों को चौंधिया देती थी और इन सब के बीच सबसे अनमोल था बादशाह अकबर का शाही ताज। वही ताज जो सिर्फ सत्ता का नहीं, इंसाफ और ताकत का प्रतीक था। हर रात शाही खजाने में कड़ी सुरक्षा के बीच वह ताज रखा जाता था। चारों ओर पहरेदार, लोहे के दरवाजे और किसी पंछी तक का अंदर घुसना मुश्किल। लेकिन एक रात सब बदल गया। रहस्यमयी सुबह की पहली अजान के साथ महल में हलचल शुरू हुई। खजाने का दरवाजा खोला गया और अगले ही पल खजांची के मुंह से चीख निकल गई, ताज! ताज गायब था। जहां कल रात तक शाही ताज रखा था वहां सिर्फ खाली मखमली कपड़ा पड़ा था। कुछ ही देर में यह खबर आग की तरह फैल गई। सिपाही दौड़ पड़े, दरवाजे बंद कर दिए गए, किले का एक एक कोना छान मारा गया, लेकिन न ताज मिला न कोई सुराग। अकबर का क्रोध दरबार लगाया गया। अकबर का चेहरा कठोर था, आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थी। अकबर बोले, यह कोई साधारण चोरी नहीं, यह सल्तनत की बेइज्जती है। जब ताज सुरक्षित नहीं तो हुकूमत कैसे सुरक्षित रहेगी? एक एक दरबारी पर नजर डाली गई। मंत्री सहमे हुए थे, सेनापति चुप थे, सिपाही सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने कहा, आज से कोई भी दरबारी बिना जांच के निर्दोष नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। शक की परछाइयां। जांच शुरू हुई। हर पहरेदार से पूछताछ हुई, हर मंत्री से सवाल किए गए, लेकिन समस्या यह थी कि खजाने में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। न ताला टूटा, न दरवाजा, न पहरेदार बेहोश। ऐसा लग रहा था जैसे ताज खुद चलकर चला गया हो। कुछ मंत्रियों ने फुसफुसाकर कहा, यह काम किसी अंदर वाले का है। अकबर और परेशान हो गए। बीरबल की एंट्री। तभी दरबार के एक कोने से शांत आवाज आई, जहां अपना, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। सबकी नजर उस तरफ गई। वह थे राजा बीरबल। अकबर ने राहत की सांस ली। बोले, बीरबल, अगर तुम भी कुछ नहीं कर पाए तो समझो यह रहस्य हमेशा के लिए रह जाएगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां अपना, रहस्य वही रहता है जिसे सही सवाल न मिले। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने कहा, मुझे आज पूरे दरबार के सभी लोगों को एक ही जगह इकट्ठा करना होगा। मंत्री, सिपाही, खजांची, पहरेदार, सबको। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया। जो कहा गया वह किया गया। थोड़ी देर में पूरा दरबार लोगों से भर गया। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा। किसी के चेहरे पर डर था, किसी पर गुस्सा, किसी पर बनावटी मासूमियत। बीरबल मन ही मन समझ गए, चोर यही है, दिमागी जाल। बीरबल ने कहा, जहां अपना, आज कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई पूछताछ नहीं होगी। सबने राहत की सांस ली। फिर बीरबल बोले, लेकिन आज रात आप सभी को इसी दरबार में रुकना होगा। दरबारियों के चेहरे फिर उतर गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि आज रात सच अपने आप बाहर आएगा। वीडियो CTA प्राकृतिक अंदाज में। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और बुद्धिमत्ता से भरी कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है ताज चुराने वाला कौन हो सकता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू होगा। यह था भाग 1। अगर आप चाहें तो मैं अगले मैसेज में भाग 2 में बताऊंगा बीरबल की असली चाल, चोर की घबराहट और वह चौंकाने वाला सच जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। ताज की चोरी। अकबर बीरबल की अनोखी कहानी, भाग 2। रात का आदेश। बीरबल के आदेश के बाद पूरा दरबार असमंजस में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल करना क्या चाहते हैं। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, आज रात दरबार का कोई भी व्यक्ति किले से बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। सिपाहियों को कड़ा पहरा लगाने का हुक्म मिला। दरबार के दरवाजे बंद कर दिए गए। कुछ लोग चैन की सांस ले रहे थे तो कुछ की धड़कनें तेज हो गई थीं। और उन्हीं में एक चेहरा ऐसा भी था जो बार बार पसीना पोंछ रहा था। बीरबल की चाल रात गहराने लगी। मशालों की रोशनी में
दरबार की दीवारें चमक रही थीं। बीरबल उठे और सबके सामने बोले, आज मैं आप एक लकड़ी की छड़ी दूंगा। सिपाहियों ने एक एक कर सभी को छड़ी दी। बीरबल ने कहा, यह छड़ी जादुई है, जो भी ताज का चोर होगा उसकी छड़ी सुबह तक 2 उंगली लंबी हो जाएगी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए। बीरबल ने आगे कहा, जिसकी छड़ी बड़ी मिले वही चोर। इतना कहकर बीरबल शांत होकर बैठ गए। डर का खेल। रात भर कुछ लोग चैन से सो गए, कुछ लोग करवटें बदलते रहे, लेकिन एक व्यक्ति पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर सच में छड़ी बढ़ गई तो? वह बार बार अपनी छड़ी देखता, नापता और फिर पसीना पोंछता। आखिरकार डर ने दिमाग पर कब्जा कर लिया। चोर की गलती। आधी रात के बाद वह आदमी चुपके से उठा, चारों ओर देखा, सब सो रहे थे। उसने अपनी छड़ी उठाई और धीरे से उसका एक टुकड़ा तोड़ दिया। अब छड़ी छोटी हो गई थी। वह मन ही मन बोला, सुबह तक सबकी छड़ियां बढ़ेंगी, मेरी बराबर हो जाएगी। और वह निश्चिंत होकर सो गया। सुबह का दरबार। सुबह होते ही फिर से दरबार लगाया गया। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, बीरबल शांत खड़े थे। सबने अपनी अपनी छड़ी सामने रखी। बीरबल एक एक करके छड़ियां देखने लगे। सबकी छड़ियां एक ही लंबाई की थीं, लेकिन एक छड़ी सबसे छोटी थी। बीरबल मुस्कुरा दिए। सच सामने आया। बीरबल ने उस आदमी की तरफ देखा और बोले, जहां अपना ताज का चोर हमारे सामने खड़ा है। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, कैसे पहचाना? बीरबल बोले, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ डर का इस्तेमाल किया। जो निर्दोष था वह चैन से सोया और जिसने चोरी की थी वही डर गया। चोर की स्वीकारोक्ति। वह आदमी कांपने लगा, घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई जहां अपना। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। सिपाहियों ने तुरंत ताज बरामद कर लिया। दरबार में फिर से सुकून लौट आया। अकबर की प्रशंसा। अकबर खड़े हो गए। बीरबल को गले लगाते हुए बोले, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। पूरा दरबार बीरबल की जयकार से गूंज उठा। प्राकृतिक सीटीए। दोस्तों, अगर आपको बीरबल की ऐसी चतुर कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए कि आपको बीरबल की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद है। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपराधी खुद अपने डर से पकड़ा जाता है,